sum of first n terms of an arithmetic progression. How to find the sum of first n terms of an arithmetic progression. This is what we have to learn कि arithmetic progression दिया हुआ है और उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन सब का सम पता लगाना है. तो व्हाट इज़ दैट मेथड? तो इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं विच वी टुक ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. कुछ याद है? ये फ़ोटो, ये कौन थी? शशिकला. एंड शशिकला क्या करती थी? अपनी बेटी के बर्थडे पर गुल्लक में कुछ पैसे डालती थी और हर बर्थडे पे क्या करती थी? उस अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती थी. दैट मीन्स शी वॉज फॉलोइंग अ पैटर्न. तो लेट्स रीड व्हाट शी वॉज डूइंग. याद नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं. तो शशिकला पुट्स ₹100 into her daughter's money box means gullak, when she was 1 year old and increased the amount by ₹50 every year. Means first year में उन्होंने 100 डाले and every year she was increasing it by ₹50. The amount of money in the box on first, second, third, fourth respective birthdays were 100, 150, 200, 250 and so on respectively. That can this much we can say कि मीन्स पहले बर्थडे पे उन्होंने 100 डाले, नेक्स्ट बर्थडे पे ₹50 से इंक्रीज़ करके कर दिया. कितने डाले अपने गुल्लक में? ₹150 डाले. उससे अगले बर्थडे में शी पुट ₹200. क्यों 200? क्योंकि 150 थे, उसमें 50 ऐड कर दिए, क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटी की गुल्लक में हर साल कुछ पैसे डालूंगी और जितने मैंने प्रीवियस ईयर में डाले उससे ₹50 एक्स्ट्रा डालूंगी. तो शी वॉज फॉलोइंग अ पैटर्न. दैट इज़ व्हाट वी लर्न. और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? अभी तक हमने क्या सीखा, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और कैसे चेक करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है? 250 माइनस 200 इज़ 50, 200 माइनस 150 इज़ 50, 150 माइनस 100 इज़ 50. दैट मीन्स ये जो गिवन टर्म्स हमको यहाँ दिख रही हैं, अभी विजिबल हैं, उनके बीच में डिफरेंस इज 50 ओनली. वाई? बिकॉज शी वॉज इंक्रीजिंग इट बाय ₹50 ओनली. And when common difference is 50 or is uniform, that means the given series is an arithmetic progression. इसमें तो कोई कंफ्यूजन है, यही हमने अभी तक सीखा था. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि टू फाइंड द टोटल अमाउंट इन द मनी बॉक्स ऑन हर 21st बर्थडे. अब शशिकला चाहती हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, 21 ईयर्स की हो गई है, वो गुल्लक तोड़ के उसमें से पैसे निकालना चाहती हैं. एंड शी वांट टू नो कि उन्होंने 21 साल में या 21 बर्थडेज में कितना पैसा अपनी बेटी के लिए जमा किया. और इफ़ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कितना होगा? तो आप क्या करोगे? यू विल डू दिस वे. सो वी विल हैव टू राइट ईच ऑफ द नंबर. मीन्स कितने नंबर? 21 नंबर्स. क्यों 21? क्योंकि 21 बर्थडेज थे. मीन्स इन्होंने उसमें 21 टाइम्स पैसा डाला था. इन द लिस्ट अबाउ एंड देन एट देम. मीन्स मेरे को ये 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ऐसे लिखता जाना होगा और ऐसा 21 टाइम्स करना होगा और उनको सबको ऐड करना होगा. दैट मीन्स यू विल टेक एटलीस्ट 5 मिनट तो लग ही जाएंगे उनका कैलकुलेट करने में. इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर अवेलेबल विद यू, मे बी थोड़ा फास्ट कर पाओ, बट स्टिल यू विल टेक सम मिनट्स. ऐसे चुटकी बताते नहीं कर दोगे, मीन सेकेंड्स में आंसर नहीं बता दोगे, राइट? तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आएगा, डोंट यू थिंक इट वुड बी अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग? डेफिनेटली होगा कि एक तो पहले तो सीरीज़ लिखो, फिर उनको ऐड करो, बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ करो, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और बड़ा मेहनत का काम भी है. ज़रा सी भी कंसंट्रेशन में गड़बड़ हो गई 50 ऐड करने में, तो फिर दोबारा करो. सो कैन वी राइट और मेक द प्रोसेस शॉर्टर? क्या कोई तरीका है जिससे यही कैलकुलेशन 21 बर्थडे तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ पता लगाया जा सकता है? और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देयर इज़ अ पैटर्न. इस पैटर्न को यूज़ करते हुए, क्योंकि ए और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम है, इन सब पैटर्न को यूज़ करते हुए कोई प्रोसेस बनाई जा सकती है. और यदि बनाई जा सकती है तो वो क्या होती है और किसने सबसे पहले बनाई? सो इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आज से बहुत साल पहले एक बच्चों की क्लास चल रही थी, तो वहाँ पे उनके टीचर ने पूछा, और जैसे मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इंटीजर्स. अभी आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है कि फर्स्ट 100 इंटीजर्स या फर्स्ट n टर्म्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेस में सम कैसे पता लगाया जाएगा. तो एग्जैक्टली सेम थिंग इज़ देयर. और यदि हमको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम चल गया और या जिस बंदे ने इसका आंसर निकाला कैसे निकाला वो हम समझ गए, तो हम भी जान जाएंगे वो फॉर्मूला. तो लेट्स सी, या वो मेथड. तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इंटीजर्स. और 100 इंटीजर्स क्या होंगे? वी कैन से सपोज सम इज s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे अप टू
100 नंबर्स। क्यों? क्योंकि 100 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इसका आपको सम पता लगाना है। तो आप यदि सम करोगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, आप मुँह जवानी भी कर सकते हो और पेन पेपर पे भी कर सकते हो, बट इट विल बी अ व्हाट, टीडीएस भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, बट यू हैव टू डू इट। तो सेम क्वेश्चन 100 ईयर्स बैक एक स्टूडेंट से क्लास में टीचर ने पूछा। एक वहाँ बच्चा था, ही वॉज अराउंड 10-12 ईयर्स ओल्ड, उसका नाम था गॉस, एंड ही वॉज एबल टू आंसर विद इन फ्यू मिनट्स कि द सम इज़ 5050। बहुत जल्दी उन्होंने पता लगा दिया। वेयर इज़ द कंप्लीट क्लास, उस समय तो कैलकुलेटर भी नहीं थे, वो इसको ऐड करने में लगी हुई है, राइट। और उनको घंटों लग गए इसका आंसर लेने में। बहुत बच्चों के बीच में गड़बड़ हो गई तो फिर वो दोबारा स्टार्ट किया। तो बट ही वॉज एबल टू टेल द सम इज़ 5050। तो द क्वेश्चन इज़ कि उन्होंने 5050 आंसर सम विद इन फ्यू मिनट्स कैसे पता लगा दिया। और यदि हमें ये पता लग जाए तो वी विल नो द पैटर्न, या वी विल नो दैट फार्मूला, या वो लॉजिक कैसे उन्होंने पता लगाया। सो लेट्स सी कि व्हाट ही डिड। तो उन्होंने क्या किया कि सारे नंबर्स को 1 से लेके 100 के नंबर को पहले उन्होंने इंक्रीजिंग ट्रेंड में ऐसे लिखा, एंड ही डिड द अनदर थिंग। उन्होंने सेम नंबर्स को यदि मैं उल्टा करके लिख दूँ डिक्रीजिंग ट्रेंड में, मीन्स 100 पहले लिखूँ और 1 लिखूँ, तो सम तो ऐसे ही रहेगा। सो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर तो वही है। मैं 1 से लेके 100 तक लूँ या 100 से लेके 1 तक काउंट करूँ सम को, तो सम ही रहेगा। तो ही डिड द सेम वे। तो उन्होंने उसी के नंबर जो पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में लिखे थे उनके नीचे उसने डिक्रीजिंग ट्रेंड में सेम नंबर्स को लिख दिया, इन सच अ वे कि जो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर को उन्होंने ऐड किया, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ ऐड किया, तो इन दोनों लाइंस को ऐड कर दिया। तो s + s क्या हो गया 2s। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ 1 + 100, सेकंड को सेकंड के साथ 2 + 99, 3 + 98 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या बचेगा 3 का क्या 99 + 2 और 100 + 1, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड। अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो पेयर बने दो नंबर्स के, कि पहले वाले का फर्स्ट टर्म सेकंड वाले का फर्स्ट टर्म, दोनों फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ। तो यदि आप देखेंगे इनका सब 1 + 100 क्या हुआ 101, 99 + 2 इज़ 101, एंड राइट में भी देखें 100 + 1 इज़ 101, 99 + 2 इज़ 101। दैट मीन्स आप सब नंबर्स को या पेयर ऑफ नंबर्स का यदि सम करेंगे तो वो क्या आएगा 101, 101 एंड सो ऑन अप टू 101। और ये 101 कितनी टाइम आएगा 100 टाइम्स, बिकॉज हाउ मेनी पेयर्स, नंबर्स कितने 100, कितने पेयर बनाए हमने 100। तो वी कैन से दिस वे कि 2s इज इक्वल टू, अभी मान लो हमने यहाँ 2 लिखा है तो उसको यदि नीचे लाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो 100 टाइम्स 101, तो 100 टाइम्स 101 ऐसे लिख सकते हैं, 100 × 101। और यदि हमको ये मालूम चल गया तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो आते ही, 2 × 1 = 2, 2 50 जा, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो, इज़ वेरी इजी। तो सम विल बी कितना 5050, एंड दैट इज़ व्हाट गॉस डिड। गॉस ने यही सब कुछ किया एग्जैक्टली सेम है, कि पहले सीरीज़ को इंक्रीजिंग ट्रेंड में रखा, उस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उनके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया, एंड ही फाउंड आउट कि वो सब नंबर एक जैसे होते हैं। टोटल 100 पेयर्स बने, 100 पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ही वॉज एबल टू फाइंड द आंसर। इस सेम मेथड को यदि हमको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमको उसको जनरल टर्म लिखनी आती है तो हम एक कुछ फॉर्मूला डिवाइस कर सकते हैं। सो लेट्स डिवाइस। उन्होंने डिवाइस नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी यंग, उन्होंने कि बस एक मेथड पता लगा लिया। तो इसी मेथड को फ्यूचर में लोगों ने आगे जाके इसका कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये तो है ही, क्योंकि देखो सब नंबर है, सबके बीच में डिफरेंस 1 है, इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम पता लगाने का दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं? येस वी कैन। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू जनरेट द फार्मूला। सो लेट्स टेक्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या लेना है, हमें जेनरिक फॉर्म लेनी है, और हमको मालूम है किसी भी अरिथमेटिक फॉर्म में कि जेनरिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जैसे भी दिमाग में AP आता है तो AP मीन्स फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज D, तो सेकंड टर्म क्या होगी A + D, नेक्स्ट टर्म होगी A + 2D एंड सो ऑन। एंड सपोज इसकी nth टर्म पता लगाना है तो हमको क्या लिखते हैं, nth टर्म विल बी A + n - 1D। तो हमारी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, एंड दिस इज़ द जेनरिक फॉर्म। अब हम जेनरिक फॉर्म से ही क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे द वे गॉस ने बनाया। तो गॉस ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि सपोज जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम s है, तो वी कैन ऐड n टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स जितनी भी टर्म्स दी हुए उन्होंने क्या किया था, सबको ऐड कर लिया था।
उन्होंने इंटीजर से तो 1 से लेकर 100 को इंटीजर को ऐड किया था, तो हम भी जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जेनरिक फॉर्म दी हुई है उसको ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, nth टर्म क्या होगा ए प्लस n माइनस 1d। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर गॉस ने क्या किया था, इसको रिवर्स किया था और रिवर्स करके ऐड किया था। सो लेट्स डू दैट। तो री राइट द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो व्हाट वी विल हैव एस इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1d, उससे पहली वाली क्या होगी ए प्लस एन माइनस 2d एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या बचेगा ए प्लस डी और ए। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। फिर गॉस ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। लेट्स डू द एडिशन एंड इफ वी डू द एडिशन, लेफ्ट साइड में क्या आएगा एस प्लस एस 2s और राइट में क्या आएगा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को उन्होंने एक पेयर बनाया था तो हम भी वैसे ही बना रहे हैं। देखो ए इसमें है, इसमें क्या है ए, तो डी मीन्स 2a और n माइनस 1d है ही। लास्ट में भी देखो इस साइड राइट में देखोगे वही किया है ए, ये a और n माइनस 1d। और आप देखोगे बाकी किसी को भी देखोगे, चलो सेकेंड टर्म को देखते हैं, a प्लस डी है और यहाँ क्या है टर्म a प्लस एन माइनस 2d। तो देखो a और a क्या हुआ 2a, ये यहाँ पे d है और यहाँ n माइनस 2d है, एक एक्स्ट्रा d आ गया तो गया n माइनस 1d। दैट मीन्स जैसे गॉस को हर नंबर का 101 101 101 मिल रहा था, तो हमको क्या मिल रहा है इस केस में 2a प्लस n माइनस 1d। और ऐसे कितने पेयर बन के जो नंबर्स बने वो कितने बनेंगे टोटल n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन से 2s इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस। जो आंसर आया उसके केस में क्या था 101, तो उन्होंने क्या कहता 101 मल्टीप्लाई बाय 100 टर्म्स। तो हमारे केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो विल राइट n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। और s में से ये 2 नीचे लिया है तो वी कैन राइट दिस वे s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। तो नाउ व्हाट वी हैव सम फॉर्मूला। So we can say the sum of first n terms of an arithmetic progression is given by s is equal to n upon 2a plus n minus 1d. So we have now formula is there with us. अब एक और चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला हम किसके लिए बोल रहे हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं हम कह रहे हैं अप टू n टर्म्स का सम क्या होगा, अप टू n टर्म्स का सम क्या होगा, ये होगा। और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नहीं है फाइनाइट है, तो लास्ट टर्म क्या होती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ए, लास्ट टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1d जिसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि लास्ट टर्म फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं एल, तो इट इज़ एल। यदि ए प्लस एन माइनस 1d जो लास्ट टर्म यदि उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे, इस 2a और इसको थोड़ा सा अलग लिखो, अलग अलग लिख के मीन्स a प्लस ए लिख सकता हूँ प्लस एन माइनस 1d, ये तो है ही। अब देखो a प्लस एन माइनस 1d इज़ माई लास्ट टर्म, तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1d की जगह मैं l लिख सकता हूँ। तो फार्मूला विल बिकम क्या है a प्लस l, a मीन्स इज द फर्स्ट टर्म, l इज़ द लास्ट टर्म, मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम डिवाइड बाय हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास दो फार्मूला आ गए। तो पहला फार्मूला क्या होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी n टर्म्स का यदि सम पता लगाना है, फार्मूला होता है s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। इफ़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ फाइनाइट एलिमेंट्स और उसकी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, तो उन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ। तो फार्मूला हो जाता है s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो ये आपको याद हो गया। अब देखो गॉस का जो क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे अब पूछता कि फाइंड द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, उसने 100 पूछा था, यहाँ पे n, ये भी हम फार्मूला बना सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म हमको मालूम है क्या है 1, तो इस वाले फार्मूला को ऊपर वाले फार्मूला से हम देखो बना सकते हैं कि फर्स्ट n नंबर ऑफ इंटीजर का सम बताओ। तो आपको a प्लस l याद रखने की जरूरत है, या आप दूसरी तरीके से याद सकते हो। कैसे, n नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये तो n ही रहा, a क्या है हमारा 1, लास्ट टर्म क्या है हमारा इसमें n, तो क्या हो गया फार्मूला n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n, या मैं बोल सकता हूँ s इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो सम ऑफ n इंटीजर्स क्या होता है फार्मूला n मल्टीप्लाई बाय जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक टर्म और ऐड कर लो डिवाइड बाय 2। तो आपको बहुत बार ना ये याद नहीं रहेगा, भूल जाते हो, पर ये आपको याद रहेगा हमेशा कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर की सीरीज़ लो और उनका सम पता लगाना है। यदि आपको फर्स्ट टर्म यदि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं इंटीजर्स, तो मैं बोलूँ आपको 1 से लेके 1000 तक का सम बताओ इंटीजर्स का, तो आप क्या करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1,
100 प्लस 1 मतलब सॉरी 1000 प्लस 1 1001 डिवाइड बाई 2, तो आप फट से आंसर बता दोगे। तो फॉर्मूला क्या यूज़ किया आपने, n इंटू एन प्लस 1/2। अदरवाइज ये n प्लस 1/2 क्या हुआ, ऊपर वाले फार्मूला से n तो था ही, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ 1, लास्ट टर्म इज़ क्या 1000, तो आपने निकाल लिया था। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको क्या है रखना है, इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। आपको ये वाला याद है, बेशक आपको ये याद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये तो आपको याद हो जाएगा, n नंबर ऑफ टाइम आप यूज़ करोगे ओवर द ईयर्स। ठीक है, आप भूल भी जाओगे, देखना बहुत टाइम ये होता है कि आप भूल भी जाते हो कि आपने फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था और वहाँ से आपने निकाला था, पर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात आएगी तो सम आपको ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, ओके।